हेलो फ्रेंड। हम लोग लास्ट क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका पूरा 1 शॉट लेक्चर देखा था, जिसमें हमने पूरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में हम लोग ये सब पूरा एक शॉट में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग देखना है कि ये जो आपके जो मेन पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए थे, और जो बॉडी सिस्टम में बॉडी फिजियोलॉजी जो होते हैं, बॉडी सिस्टम और ह्यूमन फिजियोलॉजी मेनली आते हैं, उस पर कहाँ से क्वेश्चंस कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, कहाँ से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आप अराइज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन फाइंडिंग कॉर्नर है। आप कैसे कैसे क्वेश्चन को प्रोसेसिंग कर सकते हैं और कम समय में आप और नीट में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और 330, 340 तक स्कोर अगर आप करते हैं तो करना ही चाहिए। अगर सिलेक्शन है तो आपको उतना होना ही चाहिए 340 बायोलॉजी में, तभी आप। तो ये आप इस तरह से क्वेश्चंस बनाने की विधि जो है और क्वेश्चन निकालने की जो विधि है, आप अगर इसको अच्छा से कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा नीट में स्कोर कर पाएंगे। और इस समय जो आपका लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 का जो महामारी है फैला हुआ है, इसके कारण से 2 बार एक्सटेंशन हो चुके हैं हमारे नीट एग्जामिनेशन का, और एक्सटेंशन से हमें समय भी मिला है और कम समय में हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सेक्शन पे फोकस करेंगे। तो ये एक ट्रिक है, और इस ट्रिक के हिसाब से हम लोग पिछले क्लास में से हम लोग क्या किए थे कि पूरा इसको 1 शॉट लेक्चर में मेन पॉइंट को हाईलाइट करते हुए पूरा फिजियोलॉजी अपने दिमाग में रख लिए थे और ऐसे कर रहे थे। अब उस दिमाग में जो पूरी फिजियोलॉजी जो है हमारी जो फीड हो चुकी है, अब उससे हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये हम लोग का ये बहुत बढ़िया रहेगा। एक लेस टाइम में हम लोग बहुत चीज़ अच्छा कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लोग देखें इसको और ये इस तरह से अच्छा करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ से तो हम लोग सिस्टम वाइज करके देखते हैं। तो पहला जो सिस्टम है हम लोग का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से देखिए, पहला जो हम लोग पढ़े थे, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस आप कहाँ से कर सकते हैं कि आपके अलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं आपके, तो ये आपके क्वेश्चंस आएंगे कि आपके क्वेश्चंस सबसे पहले माउथ रीजन से आएंगे। माउथ रीजन में क्वेश्चंस तो आपके म्यूकस का सलेवरी होते हैं, बोलस बनते हैं फूड, और माउथ में ही क्या होते हैं, सलेवरी ग्लैंड, सलाइवा होता है। और पूछ सकता है कि विच फूड डाइजेस्टेड इन माउथ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, नॉन ऑफ दीज, ऐसे देंगे। चाहे दूसरी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि विच एंजाइम डाइजेस्ट द फूड, तो कौन सा, सलाइवरी एमाइलेज। उसके बाद ये भी क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा पीएच पे आपके एग्जाम काम करते हैं। वो करीब न्यूट्रल, अबाउट न्यूट्रल्स और अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन पीएच पे ये काम करता है। 7.5 पीएच रहते हैं। तो ये आपके यहाँ से ये सेक्शन से आपके क्वेश्चंस आपके आते हैं। दूसरा क्वेश्चंस यहाँ पे माउथ में टंग रीजन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। टंग से क्वेश्चंस होता है, पैपिला से क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ पैपिली से क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा है प्लस टीथ से क्वेश्चन आ जाएंगे। टीथ सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे। तो टीथ सेक्शन में किस तरह का होते हैं, डाइफ्योडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट कंडीशन होते हैं, और उसका कितना ह्यूमन में उस टीथ का जो सेट होते हैं वो कितने होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। टीथ के स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो ये टीथ सेक्शन से आपके। दूसरा क्वेश्चंस आपके फूड जो मूव, यहाँ तक कुछ नहीं होता है। उसके बाद स्टोमक सेक्शन में आ जाइए, तो स्टोमक सेक्शन में क्या हो जाएगा कि HCl, पेप्सिन किस फॉर्म में रहता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, तो HCl कन्वर्ट करता है। HCl कौन से सेल से निकलते हैं, ऑक्सेंटिक सेल्स के बारे में पूछा सकता है। विच सेल सीक्रेट HCl, सो ऑक्सेंटिक सेल्स, पैराइटल सेल, ऐसे करके दिया जाएगा। उसके बाद पेप्सिन विच सेल्स, चीफ सेल, जाइमोजन सेल होते हैं। म्यूकस, कुछ इंट्रेंसिक फैक्टर होते हैं जो पैराइटल सेल्स ही निकालता है। तो इंट्रेंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कराने में मदद करता है, वो फैक्टर्स जो होते हैं विच सेल्स। तो यहाँ पे देयर आर वेरियस क्वेश्चंस आपके स्टोमक से पूछे जाएंगे। स्टोमक्स में गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहता है, ये जान। गैस्ट्रिक जूस को एक्टिवेट कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है, कौन डीएक्टिवेट करता है, इनहिबिटरी रोल करता है। तो ये सब क्वेश्चंस माइट बी रीजन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपका फंडिक रीजन है, ये कार्डियक रीजन है, ये बॉडी जो होते हैं
और ये पायलोरिक रीजन से, तो यहाँ से रीजन से सेक्शन आपका दे सकता है, तो आपके इस सेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप लोग हमेशा अलर्ट रहें यहाँ से क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं आपके यहाँ पे सब, ये आपके इंटेस्टाइन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंटेस्टाइन का इंटीरियर पार्ट कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके कोलोन से पूछ सकते हैं, कितने भाग में रहते हैं और ये सब। लेकिन मेनली क्वेश्चंस जो आपके आएंगे आपके डाइजेशन से क्वेश्चन जो रहेंगे आपके यहाँ पे, ये आपके डाइजेशन, माउथ में कहाँ से डाइजेशन होता है, कौन सा एंजाइम करते हैं, क्या कन्वर्ट होता है, डाइसेक्राइड में कौन कौन से डाइसेक्राइड के नाम पूछे जाता है, क्या क्या बनता है, कौन सा डाइजेशन। उसके बाद स्टोमक में सबसे पहले किसका कौन सा डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का कितने पीएच पे होते हैं ये पूछे सकते हैं। तो प्रोटीन जिसमें प्रोटीन किस में टूटता है ये बताया जाएगा कि प्रोटीन अगर टूट रहा है तो कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, ये पेप्सिन। अब पेप्सिन जो काम कर रहा है तो पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्टोन्स में करता है, पेप्टोन्स पूछ सकता है, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेज, तो इस तरह कैसा प्रोटीन है, ये ड्राइव प्रोटीन है, पूछ सकता है ठीक है। और ये पेप्टाइन्स फिर फर्दर टूटता है इंटेस्टाइन में, फिर ये एंजाइम जो शक्कर इंटेरिकस होते हैं इसमें माल्टेन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका कि हाउ मेनी एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियास, सो पैनक्रेटिक जूस सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास कंटेन, तो इसमें 6 तरह के एंजाइम्स होते हैं, याद रखिएगा कौन कौन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, न्यूक्लियेज, पैनक्रेटिक लाइपेज एंड पैनक्रेटिक एमाइलेज, 6 तरह का होते हैं। तो ये 6 तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाउ मनी, तो आपके बाद ऐसा दे देगा, बहुत से सेक्शन 10-15 नाम दे देगा, उसमें सेलेक्ट करने के लिए दे देगा कि कौन कौन से आप सेलेक्ट करें, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। चाहे इसमें पूछ सकते हैं कि कौन कार्बोक्सीपेप्टिडेज सिक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रेटिक जूस, एमिनो पेप्टिडेज जो होते हैं आपके इंटेस्टिनल जूस में रहते हैं। इंटेस्टिनल जूस में कौन सा एंजाइम निकलते हैं जो आपके इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बनाते हैं, तो वो इंटरोकाइनेज एंजाइम्स होते हैं। तो ये सब आपके क्वेश्चंस यही से ज़्यादा। फिर क्वेश्चंस आपके एब्जॉर्प्शन से होते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होते हैं, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है या पैसिव होता है, कुछ अमीनो एसिड का होते हैं एक्टिव होते हैं, तो कौन सा लीवो फॉर्म, डेक्ट्रो फॉर्म, तो लीवो फॉर्म में ज़्यादा एक्टिव होता है या ये पैसिव में होते हैं। दूसरा फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होते हैं, उसमें कौन से आते हैं, ये सब कैसे कैसे इस तरफ से होते हैं, फ्रक्टोज का क्या होते हैं, इस तरह से। फिर आपके डाइजेशन आपके फैट से पूछेगा, फैट में फैट ड्रॉपलेट्स बनते हैं, उस फैट ड्रॉपलेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, फैट ड्रॉपलेट्स में हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, वो मिसेल्स बनते हैं। अब मिसेल्स फिर जाके एपिथेलियल सेल्स में क्या करते हैं, प्रोटीन से कंबाइन करके लाइपोप्रोटीन बनता है जिसको काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। फिर ये ब्लड वेसल से जाते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, या अलग लिम्फेटिक वेसल से जाते हैं तो लैक्टियल से जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस हमेशा यहाँ पे बी अलर्ट, माइट बी आस्क्ड द क्वेश्चन इन नीट एग्जामिनेशन। तो ये याद रखना है आप लोग कि यहाँ से एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन क्वेश्चन रहिएगा, और कुछ ग्लैंड्स लेवल पे क्वेश्चन, कुछ आपके लीवर से डक्ट लेवल से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से डक्ट कैसे होते हैं, उस डक्ट कहाँ कहाँ से खुलते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, और तो वहाँ से आप लोग रहे। तो यह पैनक्रेटिक से लोबुल से आप तो है, तो यहाँ पे यह है। तो ये सब क्वेश्चन करीब 30 से 40 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, खुद ऑटो क्रिएट कर सकते हो, और इसमें बहुत कम समय लगेगा। और ऑटो फ्रेमिंग क्वेश्चंस अगर आप रहते हैं तो वो आपका टॉपिक भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेवल में आ जाएगा, और उसमें आपकी एक पकड़ बन जाती है, और इसके कारण से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस हाई रखता है, तो परफेक्ट हो जाते हैं, और इसके कारण से आपके कोई क्वेश्चंस नहीं छूट पाते। और एक आपका एक क्वेश्चंस का एक कंटिन्यूटी और रिदम आपका एक रहता है कि हाँ हम ये क्वेश्चन सब बना सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, अब हम लोग दूसरे होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहले जो होते हैं स्टेप जो है, स्टेप जो होता है, ये स्टेप से क्वेश्चंस रहेंगे, स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये स्टेप जो आपसे क्वेश्चंस है आपके, ये स्टेप्स हैं। तो पहला क्या है, इसको स्टेप्स को जो पहला बोल रहे हैं इसको वेंटिलेशन। दूसरा जो स्टेप्स है आपको बोलते हैं ये एक्सचेंज, पल्मोनरी एक्सचेंज। कैसा एक्सचेंज है? तीसरा ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट। फिर एक्सचेंज सिस्टेमिक एक्सचेंज ये इस लेवल से। और फिर ये यूटिलाइजेशन ऑफ O2। तो ये आप ये क्या देख रहे हैं कि जो हम लोग एयर को इनहेल कर रहे हैं और एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँचता है और कौन कौन सा विधि होते हैं उसके पहुँचने के। तो कहाँ कहाँ आपका वेंटिलेशन से क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो रूट होगा। सांस अगर ले जाते हैं तो आप कैसे ले जाते हैं, नाक के थ्रू लेते हैं, नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया,
लैरिंग्स के कुछ स्ट्रक्चर आते हैं, कुछ कार्टिलेज का नाम है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रैकिया है, ट्रैकिया में कार्टिलेज होते हैं वहाँ पे, और रिंग सेप्ट जो होते हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं, उसके नंबर पूछे जाते हैं। फिर उसके कैसे कैसे आपके ट्रैकिया से ब्रोंकियोल और उसके साथ साथ ब्रोंक्यूल्स में जो आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वुलाई में, तो वो सबसे स्ट्रक्चर से कैसे गैसेस से वहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन आपके ये यहाँ से आएंगे, इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, उसका स्टेप जो होते हैं, प्रोसेस जो होते हैं, कैसे इंस्पिरेशन के दौरान क्या होते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंटरकॉन्स्टल मसल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसमें थोरेसिक केज क्या करता है, अपवर्ड और आउटवर्ड होते हैं, उसके कारण से क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने से क्या करता है कि इंटरप्लमोनी प्रेशर होता है आपका ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर, इसके कारण से क्या करता है, ओपन हो जाता है लंग्स और उसमें एयर चला जाता है। उसी तरह रिवर्स प्रोसेस होते हैं, एक्सेलेशन में क्या होते हैं, ये रिलैक्स कंडीशन रहते हैं, अपने ओरिजिनल कंडीशन में डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल आ जाते हैं, थोरेसिक वॉल्यूम ये क्या करता है, अब ये क्या करता है, घट जाता है, जैसे चेस्ट क्या करते हैं, थोरेसिक केज क्या करता है, कंप्रेस करते हैं, जैसे लंग्स कंप्रेस हो जाता है, उसमें अल्वेलाई का प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और वहाँ से तो वहाँ से हर स्टेप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वुड बी आस्क्ड द क्वेश्चन इन नीट एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ द very important position of the diaphragm, position of the intercostal muscles, volume, what is the positive pressure, इंस्पिरेशन में नेगेटिव प्रेशर होते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर होते हैं तभी तो ये अंदर जाता है। अगर पॉजिटिव एक्सप्रेशन में ये भी क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो टाइडल वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml, इसकी IRV 3000, 2000 से 3000 ml, ये IRV 1100, ये 1500 के करीब ml, और ये VR 4500 के करीब ml, एंड ये 5500 के करीब रहता है ml। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछना है कितना ml होता है और क्या होते हैं, तो अब डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आपके कितना वैल्यू से, मेजरमेंट लेवल से पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पूछ सकता है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टरी का टी वी प्लस IRV को बोलते हैं, और वहाँ से भी पूछ सकते हैं, इसको डिफाइन करके पूछेगा वो कौन सा वॉल्यूम है, ठीक है। नॉर्मल इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग में होते हैं, इस कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। सो बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम मैक्सिमम इनहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम मैक्सिमम इनहेलेशन दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या क्या इससे बोलेगा, व्हाट इज रिमेन एयर रिमेन प्रेजेंट इन द लंग्स इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। ऐसे से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। उसके बाद एक्सचेंज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो एक लंग्स में होते हैं, दूसरा और लंग्स के बाद टिश्यूज़ लेवल पे टिश्यू कैपिलरीज के बीच में होते हैं, तो ये आपके होते हैं, तो वो आपके एक्सचेंज होते हैं। तो एक्सचेंज का लेवल होते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट मेनली क्वेश्चंस आपके आएंगे। ट्रांसपोर्ट में क्वेश्चंस क्या होंगे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, तो 3% डिजॉल्व फॉर्म में 90% HbO2 का कंसंट्रेशन परसेंटेज सैचुरेशन से क्वेश्चन रहेगा, कितना परसेंट सैचुरेट कर रहा है। P50 क्वेश्चंस आएंगे कि P50 क्या है। उसके बाद ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आएंगे, उसमें सिग्मोइड कर्व होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन होते हैं, वो कितने वैल्यू पे रहते हैं। अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन राइट टाइप्स कर्व शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा या रीएसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, pH होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा फैक्टर में, तो क्या होंगे। फिर अलग अलग कंडीशन पूछेगा कि जो सिग्मोइड कर्व होता है वो फीटल कंडीशन में जो होगा क्या होगा, उस समय क्या होता है, उस समय क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, ज़्यादा सैचुरेशन होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, मायोग्लोबिन के साथ ज़्यादा सैचुरेशन होता है, इसलिए कर्व ज़्यादा आपको ज़्यादा लेफ्ट होगा। ये इसका जब कर्व निकालोगे तो हाइपरबोला निकल जाता है, तो वो पूछ सकता है कि कैसा होगा टर्म से, पाराबोला, हाइपरबोला, सिग्मोइड, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो ये आपके वहाँ से क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसमें एक आते हैं कि एक होता है हमबर्गर फेनोमेनन होता है, जिसमें क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हाल्डेन इफेक्ट होते हैं, जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है दैट वी हैव जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड करते हैं, वो हाइड्रोजन आयन को ज़्यादा रिलीज कराता है, जिसके कारण एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाते हैं। उसके बाद CO2 का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा 7% डिजॉल्व फॉर्म में, तो ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है। 23% क्या होते हैं, 23% जो होते हैं कार्बिनो हेमोग्लोबिन के साथ, और 70% बाइकार्बोनेट। फिर ये H प्लस और HCO3, तो ये CO3 जो ये सेल से है, ये कहाँ पे है, RBC, ठीक है। RBC में कहाँ है, ये RBC में है, RBC, और ये RBC से निकलता है, तो ये क्या करता है, ये बाइकार्बोनेट निकलता है,
बाइकार्बोनेट। और ये इसके बहस में क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट होते हैं, क्लोराइड आयन का शिफ्टिंग होता है, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो यहाँ क्लोराइड शिफ्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्लोराइड शिफ्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लोराइड शिफ्ट इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम हम्बर्गर फेनोमेना। क्या होता है? हम्बर्गर फेनोमेना। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो ये क्या है, कैसे होते हैं। फिर ये आपके ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से, फिर आपके बोर्स इफेक्ट से आपका हो गया हम्बर्गर। ये सब क्वेश्चन कुछ डिसऑर्डर से आएंगे, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इम्फाइसमा क्या होते हैं, ऑक्यूपेशनल लंग थेरेपी क्या होता है, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस क्या होते हैं। ये सब सिलिका जो होते हैं, जहाँ पे लोग कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे वहाँ पे डस्ट पार्टिकल, स्पोर्स वगैरह से भी क्या होता है, लंग्स में कंस्ट्रिक्शन होते हैं, अफेक्टेड होते हैं ज़्यादा। तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में ही है डिजिट का नाम। ऐसे तो बहुत सारे डिजिट होते हैं, तो यही आपको इतना ही से यहाँ से क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन सेक्शन आप कर लिए। अब हम लोग देखते हैं बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, बॉडी फ्लूइड में अपन आ जाते हैं। अब ये बॉडी फ्लूइड में क्या होता है, बॉडी फ्लूइड है तो बॉडी फ्लूइड मेनली ब्लड्स होते हैं, और भी फ्लूइड्स होते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी होते हैं, लीव भी होते हैं। उसके बाद जो आते हैं ये हार्ट का स्ट्रक्चर, तो यानी पंपिंग ऑर्गन मेरा ब्लड को कौन करता है, पूरे बॉडी में यही होता है। तो सर्कुलेशन प्रोसेस होता है। सर्कुलेशन में क्या करते हैं, मेनली हम लोग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का बूस्ट करते हैं, उस हार्मोन भी करते हैं, एंटीबॉडी भी होते हैं। तो ये पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट का स्ट्रक्चर पूछेगा तो बाहर से हार्ट जो होते हैं ये ब्लड वेसल्स होते हैं, वेना कावे, और ये होते हैं आपका आयोटा, और ये आपका होता है पल्मोनरी वेन। तो ये आपके ये आपके वेसल्स होते हैं। बाहर से जो हार्ट होता है ये सल्कस होते हैं, क्या बोलते हैं, शल्कस। और ये इंटर एक्ट्रियो सल्कस होते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस होते हैं, ये कोरोनरी सल्कस होते हैं, कोरोनरी सल्कस। और ये सब सल्कस होते हैं। और हार्ट का पोजीशन होते हैं, मीडियास्टीना रीजन होता है, इन बिटवीन टू लंग्स के बीच में होता है, वहाँ पर जन रहते हैं ये हार्ट जो होते हैं पंपिंग ऑर्गन होते हैं। करीब इसका वजन 300 ग्राम होते हैं। फीमेल में थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम वेट का होता है। और ये इसमें इसके ऊपर एक कवरिंग होता है, ये कवरिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। ये देखिए आपकी कवरिंग से, इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, एक पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये बाहर से आपके हार्ट के ऐसे क्वेश्चन होंगे। इंटरनली हार्ट आप देखेंगे तो चैम्बर्ड होते हैं, एक तो आर्ट्रिया, दूसरा वेंट्रिकल। आर्ट्रिया राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम है, इसी तरह वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में रहते हैं। और इसके पीछे सेप्टम होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनल सेप्टम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ वेंट्रिकल के सेप्टम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाल्व से, एवी वाल्व। फिर उसके बाद ये फिर सर्कुलेशन से क्वेश्चन पूछता है कि रूट ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे कैसे ब्लड जाते हैं फिर हार्ट पे होके और कहाँ जाते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, यहाँ से बी अलर्ट, क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट एंड एम्स। उसके बाद हार्ट बीट क्या होते हैं, हार्ट बीट कहाँ से जनरेट करते हैं, तो एसए नोड राइट आर्ट्रियम में होते हैं। कहाँ होते हैं, एसओ नोड से एवी नोड, ओवी नोड से फिर ये बंडल ऑफ हीज होके क्या करते हैं, पर्किंजर फाइबर से क्या करते हैं, ये अंदर होते हैं। सिर्फ कंडक्शन ऑफ हार्ट होते हैं, जिसके कारण से आर्ट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है। और एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है तो उसी में क्या होता है, कार्डियक साइकिल वन बीट टू नेक्स्ट बीट, वन बीट टू नेक्स्ट बीट की घटना है। ये घटना में क्या होते हैं 0.8 सेकेंड का ये घटना होती है, जिसमें जॉइंट डायस्टोल होता है। उसमें पूरी चैम्बर जो होते हैं आर्ट्रिया और वेंट्रिकल चैम्बर क्या करते हैं, रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। और इसमें आर्ट्रिया में वेना कावे और पल्मोनरी वेन के थ्रू ये इसमें आते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे क्या करता है उसका प्रेशर बढ़ता है, तो ये पल्मोनरी ये आपका एवी वॉल्व क्या करते हैं, इसका दोनों वॉल्व खुल जाते हैं और खुल के फिर ये वेंट्रिकल, करीब 60% ब्लड आपका वेंट्रिकल में आ जाता है खुल जाने से, फिलिंग होना, आर्ट्रियल फिलिंग होने से। उसके बाद आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, यानी दबता। रेस्ट ब्लड क्या करता है, जैसे दौड़ेगा तो पुश करेगा, एवी वॉल्व पूरी तरह खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो ब्लड आर्ट्रिया से वेंट्रिकल, उस समय आर्ट्रिया का प्रेशर ज़्यादा रहता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके याद नहीं, यहाँ से क्वेश्चन जॉइंट डायस्टोल में क्या है, कितने सेकंड का होता है। फिर उसके बाद आर्ट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, उस समय प्रेशर लेवल से क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा पूरी तरह खुल जाता है वॉल्व में। उसमें वेंट्रिकल सिस्टोल से क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा उस समय प्रेशर किसका होता है, यहाँ से क्वेश्चन। उस समय कौन सा वॉल्व बंद हो जाते हैं, ये भी क्वेश्चन हो गए। कौन सा वॉल्व खुले रहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आर्ट्रियल डायस्टोल में पूछा जाएगा कि क्या है, कौन सा स्टेट है, रिलैक्स है या कॉन्ट्रैक्ट स्टेट है, यहाँ से कुछ। उसके बाद कौन सा वाल्व उस समय बंद रहता है, बंद हो जाता है, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। उस समय जब बंद होता है तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, एवी वाल्व बंद हो जाएगा तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे आपके। फिर ये आपके ईसीजी से क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ से ईसीजी में पी का कैसे क्वेश्चन आएगा, क्यूआरएसटी से आएंगे, क्यूआरएसटी से क्वेश्चन आएंगे, टी से। इसके इंटरवल से कुछ होते हैं,
कुछ डिजीज से क्वेश्चन आएंगे कि क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आपका अगर पी वेव है कैसे अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसमें कौन सा चेंज आएगा, आर्ट्रिया में आएगा या वेंट्रिकल में आएगा। क्यू आर एस टी में होगा तो कुछ में आएगा क्वेश्चन, आर्ट्रिया में आएगा या वेंट्रिकल में आएगा। टी वेव में क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आपके रहेंगे। तो आपका यहाँ ये क्वेश्चंस आपका हो गया। क्वेश्चन आंसर सेक्शन में एक्सक्रीशन में आपके अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड से होंगे। अमोनिटेलिक कौन होते हैं, कौन कौन यूरियोटेलिक होते हैं, जैसे हम लोग कौन होता है पूछ देगा हम लोग कौन से में कैटेगरी में आते हैं। और यूरिक एसिड वाले कौन सा एनिमल्स होते हैं। और ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम में किडनी से क्वेश्चन आएगा। किडनी का ये बाहरी स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हो, बाहरी से पूछ सकता है। तो बाहरी में ये है। ऑरिजिन इसका लोकेशन कहाँ है, पेरिटोनियल रीजन होता है, लोअर एब्डोमेन में होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आपके अलग अलग होते हैं। इसमें फैटी लेयर होते हैं, कैप्सूल, रीनल कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और रीनल आपको एडिपोसम, रीनल एडिपोसम, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है पोर्शन। उसके बाद ये कॉर्टेक्स रीजन है, इंटरनली स्ट्रक्चर पूछेगा। कॉर्टेक्स एंड मेडुला में ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं कोन लाइक, उसको क्या बोलते हैं, वो किस में खुलता है। तो मेजर कैलिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्या है, पेल्विक से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या है। इसके साथ एक और जो होता है जिसमें ब्लड वेसल नर्व अगर इंटर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हाइलस बोलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। फिर ये यूरेटर कैरी करता है, ये यूरेटर ये कैरी करता है। उसके बाद ये सब क्वेश्चंस आगे इंटरनल एक्सटर्नल क्वेश्चन, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और भी उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कैसे बनता है, अमोनिया से यूरिया बनता है। तो ऑर्निथिन साइकिल से कौन कौन से अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं वो भी पूछ सकता है कि ऑर्निथिन, सिट्रोलिन एंड अर्जिनिन। तो ये यूरिन कैसे बनता है, तो तीनों प्रोसेस हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव डिफ्यूजन एंड सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होते हैं, उस समय प्रेशर कैसा रहता है, उस समय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन होगा। GFR क्या है, GFR का वैल्यू कितना होते हैं, रीनल सेपरेशन क्या होते हैं, रीनल फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे। उसके बाद आपका जो आपका रीऑब्जर्वेशन कहाँ होते हैं, PCT में सबसे ज़्यादा रीऑब्जर्वेशन होते हैं, वाटर का सबसे ज़्यादा। उसके बाद यहाँ से क्या होते हैं, सबसे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनने की प्रक्रिया से हो जाता है। और भाषा रेक्टा अगर है और तो ज़्यादा कंसनट्रेशन बनेगा, उसको बोलते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म। उसमें DCT जो होते हैं उसमें मोर वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा और असेंडिंग लिम्ब में क्या करेगा, सॉल्ट का रिजोल्यूशन होगा और ज़्यादा कंसनट्रेट बनता है। सो यूरिया एंड सोडियम क्लोराइड्स के कारण ज़्यादा बनता है। तो ये इसके कारण से। उसके बाद DCT में ADH कंट्रोल होता है। ADH हार्मोन है, ये क्या करता है DCT रीजन में वाटर का वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। रास सिस्टम में क्या करते हैं, कौन सा होते हैं, एंजियोटेंसिनोजिन, कैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्ट करता है, रेनिन कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, JJ सेल से क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर ये एंजियोटेंसिन एक्टिव क्या करता है, वैसे कंस्ट्रक्टेड होता है और कहाँ पे काम करता है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर से क्वेश्चन आएंगे। वो सोडियम रिजोल्यूशन कहाँ से होते हैं और कैसे इसके करते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके आएंगे। काउंटर करेंट मैकेनिज्म हम बता दिए थे यहाँ। और कुछ डिजीज से आएंगे क्वेश्चन, नेफ्राइटिस क्या होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होते हैं, आपका डायलिसिस कैसे होते हैं, कैसे पेरिटोनियल डायलिसिस, हेमोलाइटिस, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे। किडनी के कंडीशन कैनोनिकली से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हम लोग लोकोमोशन से एंड मूवमेंट से क्वेश्चंस रहेंगे। आपके टाइप्स ऑफ से आएंगे। मूवमेंट में कौन कौन आते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट कैसे होते हैं, कौन सा सिलियरी मूवमेंट क्या होते हैं, हमारे कौन सा पार्ट होते हैं जो सिलियरी मूवमेंट में करते हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब, वासा फ्रेंसिया, ये सब एपिडाइडमी। और मसल्स का स्ट्रक्चर से होते हैं, मसल का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसके बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, ठीक है। एपीमायोसियम, मायोसियम, फिर पेरीमायोसियम क्या होते हैं, इंडोमायोसियम क्या होते हैं। उसके बाद कैसे ये कौन सा प्रोटीन होते हैं, इस प्रोटीन में और अदर प्रोटीन होता है, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन कैसा प्रोटीन है, मायोसिन में HMM क्या होता है, LMM क्या, HMM में कौन सा साइट होते हैं जो एक्टिन बाइंडिंग साइट होते हैं और ATP बाइंडिंग साइट से क्वेश्चंस आ गया, कहाँ होते हैं। उसका मैकेनिज्म होते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, उसमें कैसे होते हैं, क्रॉस ब्रिज कैसे बन करता है, कहाँ। तो ये सब क्वेश्चन आपके पूरे यहाँ से बनेंगे। उसके बाद आपके मूवमेंट में आपके कुछ बोन से क्वेश्चंस रहेंगे। एक्सेल एंड स्केलेटन में कितने बोन होते हैं, एपेंडिकुलर में कितने होते हैं, स्कल में कितने बोन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं, स्टर्नम बोन कैसे कैसे होते हैं, स्टर्नम का स्ट्रक्चर दे देगा वो बना। रिब्स में कितने बोन्स होते हैं, डायरेक्ट ट्रू रिब्स में कितने होते हैं, फॉल्स रिब्स में कितने होते हैं, आपका फ्लोटिंग रिब्स कितने पेयर होते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपके वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपके। फिर गार्डल से क्वेश्चंस रहेंगे, पेक्टोरल पेल्विक गार्डल से। फिर ये सब क्वेश्चंस आपके वहाँ से रहेंगे। फिर जॉइंट से क्वेश्चन आएंगे, पॉलन सेकंड, हिंग, पाइवट, स्लाइडिंग, पैडल्स जॉइंट, ये सब जॉइंट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो यहाँ से अलर्ट होते हैं। ये आपकी पूरी आपकी ये
यहाँ से क्वेश्चन सेक्शन होते हैं, यहाँ से करीब करीब आप लोग आराम से यहाँ से 100, 150, 200 क्वेश्चन आप खुद निकाल सकते हो। 200 क्वेश्चन निकाल लोगे तो ये चीज़ आपके ये पूरी परफेक्ट रहेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, बढ़िया पूछे जाते हैं और मेजर जूलॉजी का मेजर पोर्शन हो जाता है, पूरे बॉडी सिस्टम को रहता है तो क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। इसलिए आप ये सेक्शन है और ये सेक्शन का मौजूद रहेगा तो आगे चल के आप MBBS में अगर मेडिकल में दाखिला लेते हैं, फर्स्ट ईयर में आपके सिलेक्शन होते हैं तो ये चीज़ तो मौजूद होना ही होना है, क्योंकि इसी का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी ही वहाँ पे फर्स्ट ईयर तो ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पूरी तरह फिजियोलॉजी पढ़ना है। सेकंड ईयर से आपका एबनॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज तो यही रखते हैं। सभी क्वेश्चंस के लिए बी अलर्ट आप रहे और बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरह से आप करोगे तो टाइम भी आपके बहुत बचेंगे। आप ज़्यादा आपको किताब नहीं ढूंढना पड़ेगा, किताब बहुत आप जैसे बनाओगे तुरंत बनेगा। स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी, एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, परफेक्शन अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ ही जाएगा। और ये इतनी चीज़ अगर आप साथ में लेके चलते हो तो आपको कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी कंपटीशन से रोकने से। इसलिए ठीक है, इसलिए थैंक यू। हाँ ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, आपको रहेगा। थैंक यू।